हे गाइस, वेलकम बैक टू द मानसवी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। मैं शादी में से आ चुकी हूँ और हाथों में मेहंदी है अभी भी। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। और मतलब सुख की भी भावना थी तो एक तरीके से दुख की भी भावना थी, क्योंकि खुशियाँ थी, जोश था, जश्न था। लेकिन जो विदाई का समारोह होता है वो तो बहुत बुरी तरीके से एहसास कराता है चीज़ों का। तो बस यही सब कुछ था। शादी में बहुत अच्छा लगा है और बहुत मज़ा भी आया है शादी में। और स्पेशली जब लाइफ पार्टनर अच्छा होना तो घर वालों को भी अच्छा लगता है और लड़की को भी अच्छा लगता है। लाइफ पार्टनर मेरी सिस्टर का इतना ज़्यादा मतलब कुकू नहीं बेटे, खींचते इसको। कुकू, मैं टीवी बंद कर दूँ, फिर कर दूँ बंद? तो उस पर्दे को हटाओ टीवी पे से। तो और कुकू ने इतनी सारी मस्ती करी, डांस किया डीजे पे। मैंने सबकी मतलब वीडियो बना के रखी है और मैं एक फुल वीडियो मैं डाल दूँगी, सारी जितने भी रस्में रिवाज हुई थी। बस ये आज बताने के लिए ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं आ चुकी हूँ अपने घर और कल से फिर से मैं काम को ज्वाइन करूँगी अपने को। 2 दिन की छुट्टी, मतलब 24, 25, 26 3 दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं। काफ़ी पेंडिंग वर्क होगा। घर में भी पूरा घर फैला हुआ, क्योंकि आजकल भरतपुर में मतलब राजस्थान में आंधी का माहौल चल रहा है। तो आंधी आती है तो घर में धूल धूल हो जाती है। तो अभी सफाई तो खैर कल रुखसाना आएगी, वो कर लेगी सफाई। बाकी कपड़े वगैरह अनपैक कर दिए हैं, वॉशिंग मशीन में भी अभी रात में कपड़े धुलने के लिए डालूँगी। तो ये सब कुछ कर दिया है। और मेरे मम्मी पापा की जो तीनों परियां थी अब वो पराई हो चुकी हैं। मैं तो पहले मेरी शादी हुई, फिर मेरी बीच की बहन की, और फिर अब ये छोटी वाली बहन की भी फाइनली शादी हो चुकी है, वो चंडीगढ़ जा चुकी है। तो गाइज़, हमेशा आप लोग अपने प्यार दुलार को ऐसे ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बना के रखिएगा। और सबसे अच्छी बात कि किसी का भी कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आया जो मेरे दिल को दुखाएगा। सबने बहुत रेस्पेक्टफुली हर वीडियो को देखा है और हर वीडियो में बहुत सारा प्यार छोड़ा है। ये मेरे लिए गाइस मान के चलिएगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने ऐसा प्यार दिया हमें। और बस सारी रस्में रिवाज हो गए, खाना पीना भी बहुत टेस्टी बनवाया था। पर वही है ना, घर की शादी में खुद के घर में खुद ही नहीं खा पाते, क्योंकि काम ही इतने सारे होते हैं। और आप लोग पूछ रहे थे ना मेरे बहन की शादी कहाँ है। मेरी बहन की शादी आगरा क्लब, एक रिज़ॉर्ट, मतलब रिज़ॉर्ट क्या, बहुत बड़ी जगह है, ऑफिसर्स क्लब है, तो वहाँ पे शादी थी। और सब अच्छा हो गया। और बॉयज़ की साइड से कोई भी, मतलब जिस तरीके से मेरी बारात में हुआ था, कोई भी लेडी नहीं गई थी। घर की ही 1-2 लेडी गई थी। मेरी शादी में फिर भी लेडीज़ थोड़ी बहुत 4-6 आई थी, लेकिन मेरी सिस्टर की मैरिज में कोई लेडी नहीं आई थी, कुछ नहीं आई थी। और थोड़ा वही था, क्योंकि हम जाट लोग हैं तो थोड़ा हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा होता है कि बारात में लेडीज़ को नहीं लेके जाते, जेंट्स से शादी करवा के, तब बड़े बुज़ुर्ग लोग अपना आशीर्वाद देके शादी करवा के लड़की को अपने गहने पहना के सब कुछ ले आते हैं। तो यही मेरी सिस्टर के साथ हुआ कि शादी में उसको बाद में, मतलब मुझे बहुत क्या कहूँ, मैं बुरा भी नहीं कह सकती, लेकिन वही है ना, जब विदाई होती है ना तो मैं हूँ चाहे कोई भी लेडीज़ हो, उसको अपनी विदाई का, मतलब खुद की विदाई का टाइम याद आ जाता है कि मैं जब विदा हो रही थी तो मम्मी पापा ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। वो सारी रील है ना सामने, आंखों के सामने घूमने लगती है। जब योगेश जी ने उसका, मेरी सिस्टर का हाथ पकड़ा, तो ऐसा लग रहा था मतलब जैसे प्रदीप
और मेरी रील चल रही है कोई, जैसे हमारी शादी हुई थी, प्रदीप जी मुझे स्क्रीन पे देख रहे थे। एक्चुअली स्क्रीन लगाई होती है तो वो लड़की जब कमरे में रहती है ना तो वो सारी शूटिंग वहाँ पे रील पे आ रही होती है। तो वो कह रहे थे कि शादी के बाद मतलब फर्स्ट डे था तो बता रही थी तुम रील पे मुझे दिख रही थी, तो ऐसा लग रहा था उस रील से निकाल के तुम्हें अपने पास बिठा लूँ, इतना टाइम लगा दिया तुमने आने में, ये सब कुछ कह रहे थे। तो सेम वही फीलिंग उसके हस्बैंड के साथ भी थी कि दीदी बहुत टाइम लग गया और मोनिका को क्यों नहीं भेज रहे मेरे पास, ये वो। तो सब चीज़ें मम्मी बस बार बार मम्मी बहुत रो रही थी क्योंकि छोटी बहन थी और अब मम्मी के पास कोई भी बेटी नहीं रही है घर में। अब हम लोग बस, मेरा भी यही है कि मैं 2-3 घंटे के लिए अपने घर जाती हूँ क्योंकि मेरा घर तो पास में ही है, तो 2-3 घंटे के लिए जाती हूँ फिर मैं वापस आ जाती हूँ। तो यही सब कुछ चलता रहता है गाइस। तो आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। और अभी तो बहुत सारे फंक्शंस भी होंगे, कुकू का बर्थडे भी आएगा अगस्त में और अभी कुछ चीज़ें ऐसी होनी है। देखो कभी ज़िंदगी में सुख कभी दुख चलता रहता है, मेरी लाइफ में भी यही सब कुछ हो रहा है, कभी सुख कभी दुख होता रहता है। तो फेस काफ़ी क्लीन हो गया है लेकिन मैंने कुछ फेस पे यकीन मानिएगा कराया नहीं है। हाँ मैंने अपने बालों पे क्या कहते हैं स्पा ज़रूर लिया था और स्पा लेने के बाद काफ़ी अच्छा मुझे नरिशमेंट लग रहा है बालों में। तो गाइस देखिए कुकू कुंतल बहुत शैतान हो चुकी है और इनको कुछ ये देखो पिलो लेके आई है आगरा से अपने लिए, ये वाली पिलो है ना आगरा से लेके आई। ए बेबी गाइस को हेलो कर दो, कह दो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। तो गाइस हमेशा अपने प्यार को ऐसे ही हमारे प्रति बनाए रखिएगा। और खाने में कुछ नहीं, आज नमकीन चावल बनाए हैं, मतलब बिरयानी टाइप के, वेज बिरयानी टाइप के वो बनाए हैं। और हमेशा आप लोगों ने जो साथ रहा है, आप लोगों का वास्तव में काबिल तारीफ़ रहा है। बहुत चीज़ें मुझे वाईटी से सीखने को मिली हैं और आगे भी काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ को ज़रूर शेयर करूँगी। और बस और क्या कहें। और आप बताइएगा मुझे कमेंट में लिख के कि और क्या क्या डालूँ। एक्चुअली क्या है ना, मुझे अभी एडिटिंग नहीं आती, तो बहुत सारी जगह गाने बजाए जा रहे, तो उसमें क्या है चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और इसलिए अभी उसे कल के दिन बैठ के वीडियो को पूरी को मैं बनाऊंगी। मेरे भैया की बेटी है उसके साथ बैठ के बनाऊंगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उस चीज़ को। तो बेसब्री से तहे दिल से इंतज़ार कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मतलब आप लोगों को कितना इंतज़ार है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, तभी मैं दिखाऊंगी। इतना मतलब इतना रॉयल टाइप से जो सेरेमनी हुई है, मैरिज का जो फंक्शन हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। और आप लोगों को काफ़ी बहुचर्चित नेता, सांसद, विधायक, इनके भी चेहरे देखने को मिलेंगे उस शादी में, क्योंकि कई लोगों ने मेरी हैसियत को भी कई चीज़ों से नवाजा था। तो चीज़ें हैं, देखो धीरे धीरे वाईटी पे मैं मिलाती जा रही हूँ। मेरे बारे में मेरी फैमिली के बारे में बहुत गलत फहमियाँ पैदा की गई थी यहाँ पे, बट अब मैं सबका सामना कर रही हूँ और मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ के कौन कौन नेता आए थे। फतेहपुर सीकरी के सांसद आए थे, काफ़ी एमएलएस वगैरह आए थे। तो सब मतलब बहुत सिंपल वे में मुझे कल का मतलब इतना अच्छा, हाँ बेबी उठ जाओ, कल का इतना अच्छा लगा कि वो लोग इतने सिंपल तरीके से एक जेन्युइन इंसान बन के आए आशीर्वाद देने के लिए। ना कोई गार्ड से, ना कोई, मैं पहचान ही नहीं पाई किसी को कि ये लोग हैं। बाद में मुझे मालूम चला कि ऐसा था, तो अच्छा लगा मुझे। और सबको सिंपल ही बन के रहना चाहिए। मैं तो शुरू से कहती हूँ, ये क्या कर लियो, क्या कर लियो, अच्छे से करोगी मेरे बाल,
नहीं, मुझे नहीं करवाना है। तो गाइस मैं अभी चलती हूँ, आपसे लेती हूँ अलविदा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं मिलूँगी आपसे। लव यू ऑल ऑफ़ यू। हमेशा मेरे व्लॉग को देखते रहिए, व्यूज़ देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।